Hello learners, welcome to Think Guild YouTube channel। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं असर टूल्स की। असर असेसमेंट टूल्स होते हैं हमारे पास जो कि हम रीडिंग एबिलिटीज़ और बेसिक्स हमारे पास जो होते हैं उनको असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर असर टूल्स के हवाले से हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। असर टूल्स के अंदर अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले असर का जो बात करते हैं, असर स्टैंड्स फॉर एनुअल स्टेटस ऑफ असर स्टैंड्स फॉर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये हमारे पास सालाना एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन का स्टेटस क्या है उसके हवाले से एक रिपोर्ट देता है हमें असर। ये हमारे पास एब्रीविएशन है असर की, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अगर इसकी सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है। हाउस होल्ड सर्वे से मतलब ये है कि हमारे पास ये जो असेसमेंट ली जाती है, इन टूल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो घरों के अंदर जो है ट्रेंड जो असेसर्स होते हैं वो जाते हैं और बच्चों की असेसमेंट लेते हैं। हाउस होल्ड सर्वे है, ये घर में जाके सर्वे कंप्लीट होती है, वहां पे बच्चों को जाके असेस किया जाता है। और स्पेशली दिस इज फॉर द अर्ली ग्रेडर्स, ये हमारे पास अर्ली ग्रेडर्स के लिए जो है वो ज्यादा यूज की जाती है, स्पेशली 1 to 3 से 1 to 3 या फिर प्राइमरी लेवल्स तक जो है उन बच्चों को असेस करने के लिए असर टूल्स का यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे बात की गई है सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे डिजाइन टू असेस द बेसिक लर्निंग लेवल्स। बेसिक लर्निंग लेवल्स क्या हैं उनको असेस करता है हमारे पास। वो हमारे पास लैंग्वेज के अंदर है, रीडिंग राइटिंग के अंदर है, और बेसिक अर्थमेटिक जो है उसके अंदर भी असेसमेंट ली जाती है बच्चों की। स्पेशली यहाँ पे जो बच्चों की एज बताई गई है ऑफ चिल्ड्रेन एज्ड 5 to 16 बताया गया। स्पेशली यहाँ पे जो है अर्ली ग्रेडर्स को ही टारगेट किया जाता है और प्राइमरी लेवल्स तक जो बच्चे हैं उनको ही जो है वो असेस किया जाता है। यहाँ पे ये दोनों जगह पे जो है हाउस होल्ड्स, दोनों तरह के हाउस होल्ड्स के अंदर जो है असेस करता है। रूरल एरियाज में भी करता है, विलेज साइड एरियाज हैं वहाँ पे हाउस होल्ड्स जो भी हैं, घर हैं, वहाँ पे बच्चों को असेस किया जाता है। और आल्सो अर्बन एरियाज के अंदर या फिर सिटी बेस्ड जो एरियाज हैं, सेंट्रल एरियाज हैं, वहाँ पे भी असेसमेंट होती है इनकी। ये हमारे पास है कि हमारे पास असर होता क्या है। ये एक हाउस होल्ड सर्वे है और इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि हम बेसिक्स लर्निंग लेवल्स जो हैं बच्चों के, खास करके 5 से 16 ईयर्स तक के एज के जो बच्चे हैं रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, उनके बेसिक लर्निंग लेवल्स को असेस कर पाएं, मेजर कर पाएं। आगे देखेंगे फोकस। अच्छा, असर टूल्स का जो फोकस है वो फोकस जैसे मैंने बताया कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक फाउंडेशनल स्किल्स। रीडिंग के अंदर फाउंडेशनल स्किल्स हैं जैसे कि फनेमिक अवेयरनेस आ गई, लेटर आइडेंटिफिकेशन है, अल्फाबेटिक प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं, बेसिक वर्ड रीडिंग है, बेसिक कॉम्प्रीहेंशन है, फ्लुएंसी है। ये चीजें जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं रीडिंग के अंदर। सिमिलरली राइटिंग के अंदर हमारे पास चीजें हैं, और अर्थमेटिक के अंदर जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अर्थमेटिक के अंदर जो हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जैसे कि प्लस माइनस, इस तरह से चीजें। और मैथमेटिक्स में काउंटिंग आ गई, नंबर आइडेंटिफिकेशन आ गया, इस तरह की चीजें जो है वो असर असेस करता है। अच्छा, ये यहाँ पे बात तो की है कि फोकस इसका ये है कि फाउंडेशनल स्किल्स इन रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक इनको असेस करता है। बट ये चीजें सिलेबस बेस्ड नहीं होती हैं। यहाँ पे बात की गई है, क्लियर किया गया है कि नॉट सिलेबस बेस्ड नॉलेज, ये सिलेबस से आउट होती हैं, ये जनरल और बेसिक चीजें होती हैं। इनके लिए अलग से टूल्स जो है वो बनाए गए होते हैं और उन टूल्स को इम्प्लीमेंट करके हम असेस करते हैं, असेसमेंट लेते हैं बच्चों की। ये इसका फोकस क्लियर किया हमने असर टूल्स का। आगे देखेंगे, द सर्वे इज डिजाइन्ड बाय लार्ज स्केल। ये एक लार्ज स्केल पे असेसमेंट होती है, इजी टू एडमिनिस्टर, इसको इम्प्लीमेंट करना इजी रहता है। इन लो रिसोर्स सेटिंग, अगर हमारे पास लो रिसोर्स सेटिंग भी है तब भी हम इन्हें इजीली जो है
एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे अगर हम बात करते हैं तो लार्ज स्केल से हमारे पास मतलब ये है कि ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, प्रोविंस लेवल्स पर, कंट्री लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे कि ये हमारे पास एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, दैट मीन्स कि एक सालाना एक बार जो है वो इसे करना होता है। हाँ, बाकी तो वो हमारे पास के जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन पे है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं, बट इसको एनुअली जो है वो एडमिनिस्टर करना होता है। और ये लार्ज स्केल पर होता है, मीन्स कि ओवरऑल कंट्री लेवल पे हो सकता है, एक प्रोविंस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है। और इसको एडमिनिस्टर करना इजी होता है इन लो रिसोर्स सेटिंग, क्योंकि हमारे पास कुछ बेसिक टूल्स होते हैं रिटन में, और बेसिक टूल्स जब हमारे पास होते हैं उसके अलावा हमें किसी और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ पेजेस वगैरह हमारे पास होते हैं, टूल्स होते हैं, रूब्रिक्स होते हैं, सो उनसे हमारा काम चल जाता है। इसकी वजह से हम जो है इजीली एडमिनिस्टर कर पाते हैं असर टूल्स को। सो ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू असर टूल्स। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे अगर ओरिजिन एंड हिस्ट्री की बात करते हैं कि असर टूल्स जो है उनको कब डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम, और कैसे जो है वो इवॉल्व हुआ है, और इसकी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, असर टूल्स हमारे पास जो है इन्हें सबसे पहले डेवलप किया गया था इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर एक एनजीओ है, प्रथम एनजीओ। ये एनजीओ जो है इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसीज लाइक यूएसएड है, तो उनके साथ जो है मिलकर ये एक टूल डिज़ाइन किए थे, असर टूल्स। सो यहाँ से इनका स्टार्टअप हुआ, असर टूल्स यहाँ से डेवलप हुए, और इन्हें 2005 के अंदर डेवलप किया गया था। और इन्होंने जो है सबसे पहली सर्वे कंडक्ट की थी इंडिया में। सो 2005 में असर टूल्स शुरू हुए, और उसके बाद लाइक इसे शुरू किया था प्रथम एनजीओ ने। और रिमार्क्स सॉरी, यहाँ पे जो सबसे पहली जो असर सर्वे कंडक्ट की गई थी वो इंडिया के अंदर की गई थी। उसके बाद सेम हमने बात की कि यूएसएड की हमने बात की, उन्होंने प्रथम एनजीओ के साथ मिलकर ये बनाया था। तो यूएसएड हमारे पास यहाँ पे भी वर्क कर रही है, पाकिस्तान में भी। सो उनके थ्रू जो है यहाँ पाकिस्तान में भी यही टूल्स जो है इम्प्लीमेंट हुए लेटर। पाकिस्तान में कब? पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा तालीम व आगाही, ITA, ये भी एक एनजीओ ही है, NGO। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने असर टूल्स इंप्लीमेंट किए थे पाकिस्तान के अंदर 2008 के अंदर। और ये जो है इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो इनका ये था कि रेगुलर एनुअल रिपोर्ट्स, हर साल जो है इन्हें रिपोर्ट्स चाहिए एजुकेशनल डेवलपमेंट के हवाले से। सो ये पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ हमारे पास 2008 के अंदर। और पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज इदारा तालीम व आगाही, ITA, जो कि एक एनजीओ है। और इनका पर्पस ये था कि रेगुलरली एनुअल रिपोर्ट्स जो है उनको एनालाइज करते रहें। उसके बाद अफ्रीका के कंट्रीज के अंदर भी यूज़ किया गया, लाइक केनिया या टेंजानिया। सो इस तरह के जो कंट्रीज हैं इनमें यूएसओ इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थ्रू जो है अफ्रीका के अंदर भी शुरू किए गए ये टूल्स इम्प्लीमेंट किए गए। इनको 2010 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था, इनिशिएट किया गया था, और उसके बाद से चलते ही आ रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चलती आ रही है। अच्छा, सो ये हमारे पास एक शॉर्ट हिस्ट्री है कि इंडिया से शुरू हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किए हमने 2008 में, और फिर अफ्रीका में भी जो है वो 2010 तक यूज हुए थे। सो ये शॉर्ट हिस्ट्री आ गई। लास्ट में ये हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 थिंग यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे created as a response to the lack of national data on children's learning levels in developing countries। ये हमारे पास इसके लिए क्रिएट किए गए थे। असल टूल्स को क्रिएट करने का पर्पस ये था कि हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक एज पाकिस्तान, इंडिया, जो कि अंडर डेवलप्ड हैं और अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बच्चों के लर्निंग लेवल्स के हवाले से
कोई खास डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं थी। गवर्नमेंट सर्वेज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि बच्चों के लर्निंग लेवल्स को असिस्ट करें, उनके हवाले से डेटा जो है वो कंडक्ट कर पाएँ। सो एज अ रिस्पॉन्स टू दैट थिंग, उस चीज़ के रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि नेशनल डेटा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर नहीं थी, सो उस नेशनल डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये असर टूल्स बनाए गए थे। दूसरी यहाँ पे पॉइंट है लास्ट में, एम्स टू ब्रिंग लर्निंग आउटकम्स इनटू पब्लिक डिस्कोर्स एंड पॉलिसी मेकिंग। इनका मकसद ये था कि जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं उनको ओपनली जो है वो पब्लिक के सामने रखा जाए, पब्लिक को भी अवेयर किया जाए, और हमारे पास जो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, पर्सन्स हैं, उनको भी जो है वो लर्निंग आउटकम से आगाह किया जाए, ताकि एक स्ट्रॉन्गर पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके अबाउट हमारे पास जो बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक है उनके हवाले से, उनको बेटर करने के लिए, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, बेसिक हमारे पास जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको बेटर करने के लिए। सो ये हमारे पास बेसिकली ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ असर टूल्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ से आगे अभी हम देखेंगे लेक्चर को। नेक्स्ट हमारे पास है जी पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, इसके पर्पस की बात करते हैं या ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं, तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये है कि सबसे पहले इसे मेजर करना है एंड मॉनिटर करना है किस चीज़ को, लर्निंग आउटकम्स को, लर्निंग आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रेन अक्रॉस पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। पाकिस्तान के अंदर भी है और अदर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जैसे कि अफ्रीका के कुछ कंट्रीज की बात की, इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उन लर्निंग आउटकम्स को मॉनिटर करना और मेजर करना, एंड दैट टू एनुअली। टाइम पीरियड इसका फिक्स है, एनुअली, साल में एक बार जो है वो उन्हें मेजर करना होता है, मॉनिटर करना होता है लर्निंग आउटकम्स को, पाकिस्तान में भी और इंडिया और अफ्रीका की कंट्रीज जैसे कि कीनिया वगैरह, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। सो फर्स्ट हमारे पास पर्पस यही है कि लर्निंग आउटकम्स को मेजर एंड मॉनिटर करना है हमें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है पॉइंट, इसका पर्पस ये है कि आइडेंटिफाई गैप्स इन अर्ली रीडिंग एंड न्यूमरेसी। अर्ली रीडिंग के अंदर जो भी गैप्स रह रहे हैं, बेसिक न्यूमरेसी जो है, नंबर्स से रिलेटेड हमारे पास जो भी मैथमेटिकल बेसिक जो चीज़ें हैं, उनमें अगर कोई गैप्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, स्पेशली इन अंडर सर्व्ड रीजन्स, खास करके जो इलाके जो हैं वो पीछे रह गए हैं, जिनमें एजुकेशनल जो हमारे पास एजुकेशन का एक्सेस जो है वो कम है, या फिर सही तरह से एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई। ऐसे इलाकों के अंदर जो है वो अर्ली रीडिंग को एंड न्यूमरेसी को असेस किया जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उनको असेस किया जाता है और उनमें गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि उन गैप्स को फिल किया जा सके और बच्चों की जो बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज है और बेसिक जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, उन बेसिक लैंग्वेज स्किल्स को सिखाया जा सके और बच्चों को जो है मास्टर किया जा सके उन स्किल्स के अंदर। सो ये हमारे पास था जी दूसरा। ओके, ये हमारे पास पहला पर्पस, ये दूसरा पर्पस। उसके बाद देखेंगे नंबर 3, इन्फ्लुएंस पॉलिसी रिफॉर्म्स थ्रू एविडेंस बेस्ड डेटा। अच्छा, एविडेंस बेस्ड डेटा किस तरह से, जब हम ये असेस करेंगे, असेसमेंट असर टूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट्स मिलेंगी, डेटा एक मिलेगी, और वो रिसर्च बेस्ड डेटा है, फैक्चुअल डेटा है हमारे पास। तो ये एक एविडेंस बेस्ड है कि हमने असेसमेंट ली थी, हमने बाकायदा रिसर्च की है उस पर, और उसके बाद हमें वो डेटा मिली है, जिसे हम एविडेंस बेस्ड डेटा कंसीडर करते हैं। सो एविडेंस बेस्ड डेटा जो है उसके थ्रू हम पॉलिसी रिफॉर्म्स पर वर्क कर सकते हैं, असर टूल्स के जो भी हमें असर टूल्स के थ्रू डेटा मिली है उसके थ्रू।
पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पॉलिसी पहले से चल रही है उसके अंदर अगर कोई फ्लॉज हैं, कोई एरर्स हैं, कोई चीज जो है वो रह रही है, कोई सही से चीज वर्क नहीं कर रही है, तो वो चीज जो है हम सही कर सकते हैं। सो ये हमारे पास भी पर्पस होता है इसका कि एविडेंस बेस्ड डेटा हमें मिले, कि उस एविडेंस बेस्ड डेटा को हम यूज करेंगे और अगर पॉलिसी के अंदर कोई फ्लॉज हैं, पॉलिसी के अंदर कोई एरर्स हैं, तो उनको हम करेक्ट करेंगे और पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये हमारे पास नंबर 3 पर्पस है। आगे देखते हैं नंबर 4। यहाँ पे बात हो रही है प्रोमोट अवेयरनेस इन कम्युनिटीज। कम्युनिटीज के अंदर अवेयरनेस देना अबाउट चिल्ड्रंस एक्चुअल लर्निंग लेवल रिगार्डलेस ऑफ ग्रेड। बच्चों की जो एक्चुअल लर्निंग लेवल है वो क्या है, उनके ग्रेड के हिसाब से नहीं। ग्रेड में तो बच्चा अगर 5 ग्रेड में भी है लेकिन उसके अगर लर्निंग लेवल है, उसका अगर लर्निंग लेवल है वो कम है, तो ये चीज एक कॉमन है हमारे पास। स्पेशली जो अंडर सर्व्ड रीजन्स होती हैं वहां पे बच्चे जो हैं वो ग्रेड के हिसाब से तो काफी आगे निकल गए होते हैं, लेकिन उनके लर्निंग लेवल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि असर टूल्स क्या कर रहे हैं कि कम्युनिटीज को अवेयर कर रहे हैं उनके बच्चों के एक्चुअल लर्निंग लेवल्स के हिसाब से। कम्युनिटीज को बता रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो ग्रेड के हिसाब से तो इस ग्रेड में है, लेकिन उसका लर्निंग लेवल जो है वो कोई और है। हाँ, हो सकता है वो लर्निंग लेवल नेगेटिव में भी हो, लाइक एज 8 ग्रेड में है बच्चा लेकिन उसका लर्निंग लेवल क्लास 3 या 4 जितना है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई फास्ट लर्नर है तो ग्रेड 2 में पढ़ रहा है लेकिन उसका जो लर्निंग लेवल है वो थोड़ा आगे हो सकता है, ग्रेड 3 या 4 का, वहां तक की चीजें समझ सकता है। सो ये चीज भी हो सकती है। सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि असर टूल्स का पर्पस ये होता है कि वो कम्युनिटीज को अवेयर करें कि उनके जो बच्चे हैं उनका एक्चुअल लर्निंग लेवल क्या है, उसके हवाले से अवेयर करें कम्युनिटीज को। सो ये हमारे पास है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असर टूल्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आता है असर रीडिंग लेवल टूल्स स्ट्रक्चर। असर जो हम बात कर रहे हैं, रीडिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, रीडिंग से रिलेट कर रहे हैं इन्हें, तो असर की रीडिंग लेवल टूल्स जो है वो क्या क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होती है, असर टूल्स के अंदर हमारे पास होता क्या है, कैसे चीजों को असेस किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो रीडिंग जो है उसको 1 बाय 1 चीजों को देखा जाता है सीक्वेंस के अंदर। एक तो हमारे पास होती है लेटर्स से रिलेटेड नॉलेज असेस की जाती है। बच्चे जो है उनको लेटर्स जो है वो दिए जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। हमारे पास अगर बात करते हैं, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास है, एंड जो हमारे पास लोकल लैंग्वेज होती है, 3 लैंग्वेजेस के अंदर जो है हम बच्चों की लेटर आइडेंटिफिकेशन पर वर्क करते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, वावेल लेटर्स को आइडेंटिफाई करना और कॉन्सोनेंट लेटर्स, उनके साउंड्स को बच्चों से बुलवाना, प्रोनाउंस करवाना, असेस करना। और लोकल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में भी हम यही करते हैं। सो तीनों लैंग्वेजेस के अंदर लेटर आइडेंटिफिकेशन को सबसे पहले असेस किया जाता है। पहला लेवल हमारे पास लेवल ये है हमारे पास। दूसरा लेवल ये है कि उसको फिर वर्ड लेवल पे लेके जाते हैं। वर्ड लेवल पे 3-4 वर्ड्स जो है वो बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे हर लैंग्वेज के अंदर। हर लैंग्वेज के अंदर लाइक एज हम बात कर रहे हैं कि सिंधी के अंदर 4-5 वर्ड सिंधी के अंदर पढ़ने के लिए बोल दिए, और सिमिलरली कुछ वर्ड्स इंग्लिश में, और लाइकली सेम तरह से जो है हमारे पास उर्दू में भी वर्ड्स को रीड करने के लिए कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया जैसे कि कलम, घर और सन, बैड इंग्लिश के अंदर वर्ड्स हैं। जो बेसिक हमारे पास फेमिलियर वर्ड्स हैं वो फेमिलियर वर्ड्स, और फिर अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे फिर बात करते हैं वर्ड लेवल पे। सबसे पहले यहाँ पे लेटर आइडेंटिफिकेशन पे वर्क किया जाता है, लेटर्स पे वर्क किया जाता है, फिर आते हैं वर्ड लेवल पे। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं पैराग्राफ लेवल पे, जहाँ पे बेसिक 3 से 4 लाइन के पैसेज जो है वो बच्चों को रीड कराए जाते हैं। इसमें हम बच्चों की फ्लुएंसी को असेस करते हैं, उनकी फ्लुएंसी को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं बेसिकली। यूजुअली नैरेटिव
कोई स्टोरी टाइप कंटेंट होता है आमतौर पे, ये जो 3-4 लाइन पैसेज होते हैं, या फिर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर चीजें होती हैं, जो बच्चों की जो सिंटैक्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और फोनेटिक्स के हवाले से भी असेसमेंट इनकी होती रहेगी बच्चों की। सो नंबर 4 पे जो है ये पैराग्राफ, सॉरी नंबर 3 पे पैराग्राफ लेवल पे ले आते हैं बच्चों को, और वहां पे असेसमेंट होती है बच्चों की। उसके बाद नंबर 4 पे एक स्टोरी दी जाती है बच्चों को। स्टोरी, द चाइल्ड रीड्स अ शॉर्ट ग्रेड 2 लेवल स्टोरी। फ्लुएंट डिकोडिंग, उसको डिकोड कर पा रहा है स्टूडेंट। बेसिक हमारे पास स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, और बच्चा जो है उसको फ्लुएंटली डिकोड कर पा रहा है, फ्लुएंटली रीड कर पा रहा है, एंड प्रोसडी आर असेस्ड, एक्सप्रेशंस क्लियर दे रहा है या नहीं, फ्लुएंटली रीड कर रहा है एंड एक्सप्रेशंस उसके अंदर हैं, ये चीज असेस की जाती है बच्चों की। स्टोरीज जो है वो भी इंप्लीमेंट की जाती हैं। और नंबर 5 पे हमारे पास लेवल है कॉम्प्रीहेंशन लेवल, जिसके अंदर स्टोरी के हवाले से जो है वो द चाइल्ड आंसर्स 2-3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस जो है उनका आंसर देता है बच्चा अबाउट द स्टोरी, जो स्टोरी उसने अभी पढ़ी है। वो ओरली भी हो सकता है एंड रिटन फॉर्म में भी ले सकते हैं हम। सो ये हमारे पास 5 बेसिकली रीडिंग लेवल टूल्स हैं, स्ट्रक्चर किए गए हैं। ऐसा टूल्स जो हैं उनको इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि लेटर नॉलेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले लेटर लेवल पे देखते हैं, उसके बाद बच्चे को वर्ड लेवल पे एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 3 पे है, फिर उसको पैराग्राफ लेवल पे ले आते हैं, सेंटेंसेस लेवल पे ले आते हैं, और नंबर 4 पे स्टोरीज ले आते हैं, और नंबर 5 पे कॉम्प्रीहेंशन देखी जाती है। सो सीक्वेंस के अंदर लेवल्स के अंदर जो है वो असर टूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ये एक असर टूल्स की स्ट्रक्चर आ जाती है यहाँ पर। ओके, सो इट वाज अबाउट द असर रीडिंग लेवल टूल्स स्ट्रक्चर। अब आगे देखेंगे चीजों को। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कि असर रीडिंग टूल एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल्स हैं लेवल्स की। अभी ये हमने बात की। लेटर है तो लेटर में किस तरह से देख रहे हैं, सैंपल कंटेंट, जैसे कि हमारे पास जो अल्फाबेटिक लेटर्स हैं वो आ गए, सही है। उर्दू के अंदर, इंग्लिश में भी हमारे पास कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं, उसके बाद वावेल कैप और कॉन्सोनेंट लेटर्स, वो चीज़ें भी हम असेस करते हैं। और लेटर रिकॉग्निशन, यहाँ पे स्किल कौन सी टेस्ट की गई कि लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेटर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेटर को साउंड्स की अवेयरनेस है। सो ये चीज़ें हम लेटर के अंदर असेस करते हैं। और वर्ड का अगर एग्जाम्पल देखें तो सैम्पल कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, किताब, कलम, दरख्त, ये हमारे पास बेसिक वर्ड्स हैं, फेमिलियर वर्ड्स हैं। सिमिलरली इंग्लिश और सिंधी में भी कुछ बेसिक वर्ड्स जो हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे, और बच्चों को उन्हें डिकोड करना है, उन्हें पढ़ के बताना है। वर्ड डिकोडिंग पर यहाँ पे वर्ड डिकोडिंग स्किल पे वर्क हो रहा है। उसके बाद नंबर 3 पे पैराग्राफ की बात की, तो पैराग्राफ के अंदर क्या है, बेसिक, यहाँ पे तो एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, 3 से 4 लाइंस का एक जो हमारे पास पैराग्राफ है, पैसेज होता है, वो दिया जाता है बच्चों को। यहाँ पे 2 लाइंस दी गई हैं, एक दिन अहमद स्कूल गया, वो खुश था। सो इस तरह का जो सिंपल कंटेंट है, बेसिक कंटेंट, बेसिक वर्ड्स, फेमिलियर वर्ड्स ही होते हैं, मोस्टली इजी वर्ड्स ही होते हैं। सो बच्चों को जो है वो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसके अंदर हम क्या चेक क्या कर रहे हैं, फ्लुएंसी असेस कर रहे हैं, प्लस में सेंटेंस रीडिंग, वो सेंटेंस को, यहाँ तक सेंटेंस है, सेंटेंस को कैसे रीड कर रहे हैं, और फिर ये सेंटेंस आ गया, सेंटेंस की रीडिंग कैसे हो रही है, सेंटेंस को रीड कर पा रहे हैं या नहीं, और दूसरी चीज ये है कि फ्लुएंसी कैसी है बच्चों की, ये हम यहाँ पे असेस करते हैं। और फिर आता है नंबर 4 पे स्टोरी। तो स्टोरी के अंदर हम, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, बच्चा भाग गया, परिंदों को देखा, खुश हुआ, एक शॉर्ट 1 लाइनर स्टोरी भी हम इसे बोल सकते हैं। सैंपल दिया गया है, बाकी स्टोरी एक्चुअल में जो हमारे पास टूल्स होते हैं उसमें थोड़ी बड़ी, तो नॉट के कम्प्लीटली लेंदी नहीं होती, एक नॉर्मल लेवल की स्टोरी जो है वो बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती है उनके लेवल के हिसाब से। इसके अंदर हम फ्लुएंसी और प्रोसडी एक्सप्रेशंस जो हैं उनको असेस कर रहे होते हैं। देन नंबर 5 हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
परिंदों को, जैसे ये हमारे पास स्टोरी है, इसमें परिंदों को देखा, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है, परिंदों को कहाँ देखा। स्टोरी पहले बताई थी, अब उससे क्वेश्चनिंग हो रही है। क्या बच्चा खुश था, यहाँ पे बात हुई है खुश हुआ, खुश था, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने पूछा क्या बच्चा खुश हुआ। सो स्टोरी से हम बेसिकली क्वेश्चन ले रहे हैं और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। लिटरल अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फरेंशियल क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछते हैं। सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं असर रीडिंग टूल के, लेटर लेवल पे, वर्ड लेवल पे, पैराग्राफ लेवल पे और स्टोरी और कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे हम चीज़ों को इस तरह से देखते हैं। हाँ, बाकी इनके जो प्रॉपर टूल्स हैं उनकी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इनको असर टूल्स को जो है वो हम इजीली, पाकिस्तान की एक वेबसाइट है वो असर पाकिस्तान की, सो वहाँ से हम देख सकते हैं टूल्स को, जो मैं आगे बताने भी वाला हूँ इसके अंदर, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं इजीली। ओके, सो यहाँ पे असर टूल्स की स्ट्रक्चर एग्जांपल्स की बात हो गई। अब आगे देखेंगे यहाँ पे कि क्या है हमारे पास नेक्स्ट। मेथडोलॉजी, इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, एडमिनिस्टर किस तरह से करते हैं। सो ये हमारे पास अगेन ओरल असेसमेंट है, ओरल असेसमेंट है और 1-on-1 टेस्टिंग होती है, इंडिविजुअल स्टूडेंट पर होती है और होती कहाँ पे है, चाइल्ड्स होम। यूजुअली ये हमारे पास एक हाउस होल्ड सर्वे है, घर पे जाके बच्चे जो घर पे हैं वहां पे जाके असेस करना होता है बच्चों को, और 1-on-1 इंडिविजुअल जो बच्चे होते हैं उनकी असेसमेंट लेनी होती है, हर बच्चे की अलग अलग असेसमेंट लेनी है, और ओरल असेसमेंट होती है ये हमारे पास मेनली। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट हमें बताई गई है, टूल्स आर विजुअल एंड ओरल। विजुअल होते हैं हमारे पास टूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कंटेंट्स हमारे पास लिखे हुए होते हैं। जैसे कि अगर लेटर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो टूल्स होते हैं हमारे पास, वहाँ पे लेटर्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं। जैसे उर्दू में है तो इस तरह से लेटर्स लिखे हुए हैं एक टूल के ऊपर, विजुअल हैं, वो हम बच्चों को दिखाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये कौन सा लेटर है, उसको आइडेंटिफाई करके बताए। एक तो ये होता है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन हो गई, या बेसिक अर्थमेटिक की बात की हमने, तो बेसिक अर्थमेटिक के अंदर क्या है कि हम बच्चों को ओरली पूछ सकते हैं कि 2+2 कितने हुए, या सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स हैं 5 है, 5 के बाद क्या आता है, इस तरह से हम ओरली भी पूछ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं वो हम ओरली भी पूछ सकते हैं, बच्चे ओरली बता सकते हैं। सो विजुअल एंड ओरल कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, टूल्स जो है विजुअली और ओरली इंप्लीमेंट किए जाते हैं। सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन अनफेमिलियर विथ रिटन टेस्ट, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है जो रिटन टेस्ट से अनफेमिलियर होते हैं, उन्हें हम ओरली भी असेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 पे बात की गई है, असेसमेंट कंडक्टेड बाय ट्रेंड वॉलंटियर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं। ट्रेंड पर्सनल्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है, बंदे पहले ट्रेन किए जाते हैं, वॉलंटियर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उन्हें पहले ट्रेन किया जाएगा, ट्रेन करने के बाद ही जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं असर टूल्स को। देन हमारे पास है फोकस ऑन व्हाट चिल्ड्रेन कैन डू, इनका फोकस ये होता है कि चिल्ड्रेन क्या कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी क्या है, वो किस चीज़ के एबल हैं, किस चीज़ के लायक हैं, इस चीज़ पे वर्क किया जाता है, रेदर देन व्हाट दे शुड नो बेस्ड ऑन देयर करिकुलम। इनका फोकस ये नहीं होता कि करिकुलम के हिसाब से बच्चे क्या सीखें, उन्हें क्या सीखना चाहिए, बट इनका फोकस ये होता है कि चिल्ड्रेन की एबिलिटी क्या है, चिल्ड्रेन क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी पे फोकस होता है। सो ये है हमारे पास जी मेथडोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन, हम किस तरह से करते हैं असर टूल्स की। सो यहाँ पे चीज़ें किस तरह से हैं, ओरल असेसमेंट है, 1-on-1 टेस्टिंग है, बच्चे के घर पे होती है, विजुअल और ओरल टूल्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन है, ट्रेंड वॉलंटियर्स और टीचर्स जो हैं वो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनका फोकस ये है कि बच्चे किस चीज़ के एबल हैं, वो क्या कर सकते हैं, नॉट के उनको क्या सीखना चाहिए बेस्ड ऑन देयर करिकुलम। सो ये हमारे पास है सिंपल मेथडोलॉजी ऑफ असर टूल्स। ओके, मेथडोलॉजी यहाँ पे क्लियर होती है। अब आगे देखेंगे चीज़ों को।
एप्लीकेशन इन स्कूल्स। स्कूल्स के अंदर हम असर टूल्स को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्कूल लेवल पर। सबसे पहली चीज बेसलाइन डायग्नोस्टिक। ये हमारे पास इस तरह से है कि बेसलाइन डायग्नोस्टिक के अंदर ये है कि हमारे पास जो फाउंडेशन लेवल पे हम बच्चों को जब असेस करते हैं तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है हमारे पास स्ट्रगलिंग रीडर्स की। हम स्ट्रगलिंग रीडर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और स्ट्रगलिंग रीडर्स के अंदर जिस भी किस्म की स्ट्रगल कर रहे हैं वो बच्चे, उस स्ट्रगल को हम जल्दी जो है वो रिकवर करा सकते हैं, बच्चों को एक सही पाथ पे ले आ सकते हैं। हम लेट नहीं करेंगे अगर हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि बच्चों के अंदर ये मिस्टेक्स हैं, बच्चे यहाँ पे जो है गलती कर रहे हैं, हमने देख लिया, फिर हम बच्चों को जो टारगेट उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको टारगेट करके उनकी स्किल्स पर जल्दी वर्क कर सकते हैं। सो बेसलाइन डायग्नोस्टिक के अंदर ये है कि अर्ली ग्रेड्स के अंदर हमारे पास जो बच्चे हैं उन स्ट्रगलिंग रीडर्स जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको हम जो है इंटरवेंशन के थ्रू जो है वो हम उन्हें उनकी जो भी एरर्स हैं, उनकी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको कवर करा सकते हैं और उन्हें एक इफेक्टिव रीडर बना सकते हैं, उनकी स्ट्रगल को ख़त्म करके एक स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें। सो पहली हमारे पास पॉइंट ये है कि हम इसे एज अ बेस लाइन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के तौर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्कूल्स के अंदर। दूसरे नंबर पे पॉइंट हमारे पास ये है कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, हमारे पास जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हम बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्रुप स्टूडेंट्स बाय लेवल, बच्चों के लेवल के हिसाब से टू टारगेट इंटरवेंशन। हम जब भी बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हमें पता है कि बच्चे जो हैं किस किस लेवल के बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं जो रीडिंग में स्ट्रांग हैं, कौन से बच्चे हैं जो वीक हैं, फिर उनको अकॉर्डिंगली हम उनके ग्रुप्स बना सकते हैं और उनके बच्चों के लेवल के हिसाब से जो है वो हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उनके ग्रुप के अंदर। सो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, हम प्लानिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं असर टूल्स को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी मॉनिटरिंग टूल। एज अ मॉनिटरिंग टूल यूज कर सकते हैं हम इसे किस तरह से, टर्म वाइज, एक पूरे टर्म के एंड पर या फिर क्वार्टरली हम रीडिंग प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। लाइक हर 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद इन टूल्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर रीडिंग लेवल को और रीडिंग प्रोग्रेस को असेस करते हैं बच्चों की। ये चीज़ हम स्कूल के अंदर कर सकते हैं असर टूल्स की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। और नंबर 4 पे यहाँ पे लास्ट में पेरेंट एंगेजमेंट। पेरेंट एंगेजमेंट के अंदर ये है कि शेयर रिजल्ट्स विद फैमिलीज टू इन्वॉल्व देम इन लर्निंग सपोर्ट। हम बच्चों के साथ भी बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी, उनकी फैमिलीज के साथ भी जो रिजल्ट्स हैं वो हम शेयर करें और उन्हें भी जो है वो लर्निंग सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व करें, उन्हें भी बताएं कि बच्चों के अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और उन्हें हमें कवर करने के लिए पेरेंट्स की हमें क्या हेल्प चाहिए और पेरेंट्स को हमारी क्या हेल्प चाहिए, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बच्चे का स्कूल में एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। घर पे बच्चे को एनवायरनमेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है स्टडी के लिए, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो पेरेंट्स को एंगेज कर सकते हैं, इन रिजल्ट्स के बेसिस पे हम पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं एज अ टीचर कि वो बच्चों को उनकी जो लर्निंग है उसको सपोर्ट करने के लिए किस तरह से वो भी इन्वॉल्व होंगे हमारे साथ। सो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो है वो किस तरह से असेस कर पाएंगे। असेसमेंट जो हमारे पास है, असर टूल्स हैं, उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट या अप्लाई कर सकेंगे स्कूल्स के अंदर। सो ये है हमारे पास सी एप्लीकेशंस इन स्कूल, एप्लीकेशन ऑफ असर टूल्स। ओके, सो इसके बाद आगे देखते हैं टीचर टिप्स। टीचर्स के लिए टिप्स हैं कि टीचर्स जो है वो किस तरह से यूज करें असर टूल्स को।
यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है कंडक्ट मिनी असेस एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर। जैसे ही एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है सबसे पहले एक बार असेसमेंट ले ले टीचर। असर टूल्स, मिनी असेस या असर टूल की टाइप पे डिजाइन टूल्स कुछ डिजाइन करके, टेस्ट डिजाइन करके बच्चों को असेस कर ले कि बच्चों का जो लेवल है वो क्या है। लेवल को आइडेंटिफाई कर लेगा तो फिर आगे टीचर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देने में, टीचिंग करने में बहुत आसानी होगी। सो एक ये चीज आ गई कि कंडक्ट मिनी असेस एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर के स्टार्ट पर मिनी असेस ले टीचर। दूसरी पॉइंट, यूज असर लेवल्स टू डिजाइन रेमेडियल ग्रुप्स। रेमेडियल ग्रुप्स हमारे पास लाइक एज लेवल्स, सबसे पहले तो जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये कर सकता है टीचर कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखे। आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों के लेवल को, आइडेंटिफाई करने के बाद वो देखिए कि कौन से बच्चे हैं जो लेटर रीडर्स हैं, कौन से बच्चे हैं जो वर्ड रीडर्स हैं, कौन से बच्चे हैं जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल तक पहुंच सके हैं। सो उनके लेवल के हिसाब से उनके ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स के बेसिस पे वर्क करे। जो लेटर रीडर्स हैं उनको अब वर्ड रीडर की तरफ ले आने के लिए वहां पे उन्हें गाइड करे। वर्ड लेवल पे थे उन्हें आगे फ्लुएंसी उनकी बेटर करने के लिए जो हमारे पास पैराग्राफ लेवल पे ले आए, फिर स्टोरी लेवल पे और कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे। इस तरह से ग्रुप्स बना के ग्रुप्स के अंदर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे टीचर। ये चीज टीचर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेट मंथली टारगेट्स फॉर ईच लेवल। हर लेवल के लिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इन हर लेवल के लिए जो है वो मंथली टारगेट सेट करे कि हर मंथ के अंदर बच्चे जो है वो बच्चों के अंदर क्या इंप्रूवमेंट ले आनी है। लेटर रीडर्स थे उनको वर्ड रीडर्स तक ले आना है, वर्ड रीडर्स को फिर पैराग्राफ रीडर्स तक ले आना है। इस तरह से टारगेट सेट करे मंथली। सो ये टीचर को करना है। फिर है कंबाइन विथ रीडिंग इन्वेंटरीज फॉर रिचर अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास डिफरेंट रीडिंग इन्वेंटरीज, रीडिंग टूल्स जो हैं रीडिंग को असिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, उनके साथ ने कंबाइन करें, उनके साथ ने यूटिलाइज करें ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की जा सके। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है कंडक्ट क्लासरूम रीडिंग फेयर्स यूजिंग असर स्टाइल टूल्स टू एनकरेज पीयर लर्निंग। असर स्टाइल टूल्स, नॉट कि असर इटसेल्फ, बस असर के तरह के कोई और टूल्स डिजाइन करे और क्लासरूम रीडिंग फेयर्स कंडक्ट करे। मैं इसके क्लासरूम के अंदर एक रीडिंग मोटिवेशन जो है वो देने के लिए रीडिंग के हवाले से एक्टिविटीज कराए, पीयर लर्निंग को प्रमोट करे, कोलाबोरेशन और कोऑपरेशन को प्रमोट करे टीचर। सो ये चीजें टीचर कर सकता है यहाँ पर। सो ये टीचर टिप के अंदर हमारे पास कुछ चीजें थी कि टीचर जो है वो असर टूल्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। सो टीचर टिप्स हो गई यहाँ पे हमारे पास। अब आगे डिस्कस करेंगे चीजों को। वेयर टू एक्सेस असर टूल्स। मैंने पहले बात की थी कि असर पाकिस्तान ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से इजीली जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। असर टूल्स यहाँ से ले सकते हैं। असर पाकिस्तान.org ऑर्गेनाइजेशन। सो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप असर टूल्स ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, फ्री डाउनलोडेबल PDF इन उर्दू के अंदर भी है, सिंधी के अंदर भी है, पश्तो, बलोची, उर्दू आ गई, नेशनल है हमारे पास, और इंग्लिश के अंदर भी हमारे पास टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे PDF के अंदर। सो हम वहाँ से वो टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट है और उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे डेटा रिपोर्ट्स जो पहले इम्प्लीमेंट हुए हैं असर टूल्स, उनकी भी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगी, नेशनल लेवल पे मिल जाएगी, प्रोविंस लेवल पे भी हमें डेटा मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। टूल्स खुद भी मिलेंगे और जो पहले टूल्स इंप्लीमेंट किए थे उसकी कंक्लूजन्स क्या है, उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आई है, वो चीज़ भी हमें मिल जाएंगी। और उसके बाद टूल्स जो है अवेलेबल है यहाँ पे, टीचर्स के लिए भी अवेलेबल है, रिसर्चर्स के लिए भी अवेलेबल है, NGOs और पॉलिसी मेकर्स, सभी के लिए जो है वो डेटा प्रेजेंट है। सो ये जनरल है कि हम एक्सेस कैसे हासिल करें, असर टूल्स हमें कहाँ पे मिल सकते हैं। इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं और एक्सेस हासिल कर सकते हैं।
अच्छा, ये एक जनरल कंपैरिजन है असर वर्सेस एग्रा। डिफरेंस क्या है? अच्छा, इसके पर्पस की बात करते हैं तो असर टूल्स का जो हमारे पास पर्पस है दैट इज ये हमारे पास एक एनुअल स्टेटस देता है, स्टेटस स्नैपशॉट ऑफ रीडिंग लेवल्स। ये हमारे पास रीडिंग लेवल्स को जो है वो स्टेटस बताता है, लेवल बताता है, और स्पेशली ये जो है वो एनुअल होता है। एग्रा टूल्स क्या है? एग्रा टूल्स के अंदर ये है कि एग्रा टूल इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव मेजरमेंट, जबकि जो हमारे पास असर टूल्स होते हैं इनके फॉर्मेटिव असेसमेंट से ज़्यादा रिलेट नहीं किया जाता। एग्रा टूल्स जो है वो डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, जबकि असर टूल जो है वो स्टेटस ऑफ रीडिंग लेवल्स देखने के लिए यूज होता है। उसके बाद स्किल्स टेस्टेड की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर स्किल्स के अंदर बात करते हैं तो असर टूल्स जो हैं वो असेस करते हैं बेसिक रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को, एंड प्लस इसके अंदर अर्थमेटिक भी आती है, बेसिक अर्थमेटिक भी आ जाती है। एग्रा टूल्स जो है वो क्या करते हैं, रीडिंग कंपोनेंट्स में देखते हैं तो फनेमिक अवेयरनेस, फिर डिकोडिंग, फिर फ्लुएंसी एंड दूसरी सब स्किल्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है, वोकैबुलरी आ जाती है। ये चीज़ें जो है वो असेस करते हैं रीडिंग की, जबकि असर सिर्फ और सिर्फ बेसिक रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन देखता है और अर्थमेटिक देखता है। उसका फोकस ये नहीं है कंप्लीटली कि फनेमिक अवेयरनेस को अलग से देखे। डिकोडिंग तो खैर है वर्ड लेवल पे, सेंटेंस में फ्लुएंसी आ जाती है, लेकिन सारे कंपोनेंट्स जो है वन बाय वन रीडिंग के वो असर टूल असेस नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ जनरल बेसिक रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन को असेस करता है और प्लस बेसिक अर्थमेटिक को असेस करता है। उसके बाद टेस्ट फॉर्मेट की बात करते हैं तो असर जो है वो आमतौर पे ओरल रिस्पॉन्सेज जो हैं वही कंसीडर करता है, रिटन रिस्पॉन्सेज कम होते हैं। एग्रा टूल्स के अंदर भी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही तरह की चीज़ें होती हैं। एग्रा इन्वॉल्व्स टाइम टास्क, इसके अंदर टाइम जो है वो फिक्स्ड होता है कि हर बच्चे को हमें 10 से 15 मिनट तक देने हैं फॉर्मेट के अंदर। और जो सेकंड यहाँ पे बात की गई है कि डिटेल्ड सब स्किल एनालिसिस, हर सब स्किल को हमें इंडिविजुअली असेस करना होता है, जबकि असर के अंदर ये चीज़ें जो है वो सिंपल रखी गई हैं। पहले लेटर आइडेंटिफिकेशन, फिर वर्ड लेवल पे, फिर पैसेज लेवल पे, फिर स्टोरी रीड करवाई और कॉम्प्रिहेंशन, 5 चीज़ें रखी हैं। लेकिन एग्रा टूल में हमें चीज़ों को वन बाय वन देखना है। फनेमिक अवेयरनेस, अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल, फ्लुएंसी, डिकोडिंग, इस तरह से वन बाय वन चीज़ों को देखना है। सो एग्रा के अंदर टाइम टास्क है, असर जो है वो एक जनरल चीज़ हो जाती है। और टाइम के हिसाब से बात करें तो असर टूल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू एग्रा टूल्स। अच्छा, फिर बात करते हैं ओरिजिन की। तो ओरिजिन हमारे पास जो असर ओरिजिनेट हुए थे वो साउथ एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुए थे। प्रथम की हमने बात की थी एनजीओ की, जो इंडिया के अंदर 2005 के अंदर इन्होंने बनाया था असर टूल्स को फर्स्ट टाइम। और उसके बाद 2008 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इधर आए, तालीम व आगाही ITA के थ्रू यहाँ पे आया था। और अगर एग्रा टूल्स की बात करते हैं तो वो USAID एंड RTI, इन्होंने जो है वो ये ग्लोबल असेसमेंट टूल डिजाइन किया था। और फिर एप्लीकेशन लेवल की बात करते हैं तो असर इज अप्लाइड एट द कम्युनिटी लेवल पे। हाउस होल्ड सर्वे है, एनजीओ जो है वो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एनजीओ के थ्रू ये वर्क करती है। और स्कूल लेवल पे टू सम एक्सटेंट, ज़्यादातर जो है वो ये एक हाउस होल्ड सर्वे है, हाँ, बट कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी जगह पे जो है वो स्कूल लेवल पे भी ये असर टूल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जबकि एग्रा टूल्स की बात करते हैं, एग्रा टूल्स इज प्राइमरली यूज फॉर रिसर्च एंड ऑफिशियल मॉनिटरिंग। जब हमें ऑफिशियल रिसर्च करनी है और ऑफिशियली मॉनिटर करना है नेशनल लेवल पे रीडिंग लेवल्स को, रीडिंग कंपोनेंट्स को, रीडिंग की स्किल्स को, तो हम एग्रा टूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो ये हमारे पास एक है जी शॉर्ट डिफरेंसेस क्या है, हमारे पास कंपैरिजन है एक असर और एग्रा टूल्स की जो हमने यहाँ पर क्लियर की। अब आगे देखेंगे चीज़ों को। अच्छा, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स क्या हैं असर टूल्स की। लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्किल्स को ही जो है वो असेस करते हैं असर टूल्स। These assessments do not measure higher order thinking,
ये हायर ऑर्डर थिंकिंग को मेजर नहीं करते, डीप कॉम्प्रिहेंशन को मेजर नहीं करते, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन मेजर करते हैं, और राइटिंग कैपेबिलिटीज को भी मेजर नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेटर आइडेंटिफिकेशन है या नहीं, वर्ड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, पैराग्राफ या पैसेज जो दिया गया है उसको डिकोड कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं, स्टोरी को अंडरस्टैंड किया या नहीं, कॉम्प्रिहेंशन उनकी सही है या नहीं, ये चीजें देखते हैं। उनका फोकस ये नहीं होता कि हायर ऑर्डर थिंकिंग को देखें, डीप कॉम्प्रिहेंशन को एनालाइज करें, राइटिंग एबिलिटीज को देखें। और इसमें यह भी नहीं है कि फोनेमिक अवेयरनेस क्या है, अल्फाबेटिक प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं बच्चों की, फोनेटिक्स और सिंटैक्स बच्चों को समझ आता है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी नहीं देखी जाती। इन्होंने जनरल रीडिंग जो है उसकी असेसमेंट करनी होती है एसर टूल्स ने, और उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे इधर वो बेसिक रीडिंग कर पा रहे हैं या नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए यूज होते हैं एसर टूल्स। दूसरे नंबर पे बात हो रही है नो डायग्नोस्टिक डेप्थ। They cannot diagnose specific reading disabilities. रीडिंग डिसेबिलिटीज को भी ये जो है वो ज़्यादा डायग्नोस नहीं कर सकते, असेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि डिसलेक्सिया हो गई, या दूसरी कोई हमारे पास रीडिंग डिसेबिलिटीज हैं, हाइपरलेक्सिया, एडीडी, इस तरह से एडीएचडी। सो डिफरेंट जो हमारे पास हैं रीडिंग डिसेबिलिटीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको ये एनालाइज नहीं कर पाता सही से। सो ये चीज़ भी हमारे पास कॉमनली देखने को मिलती है कि जो एरर्स हैं, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको भी जो है वो बच्चे असर टूल्स हैं वो एनालाइज नहीं कर पाते। सो ये भी एक इनके ऊपर इनकी एक लिमिटेशन है और क्रिटिसिज्म है इनके ऊपर, असेसमेंट टूल्स के ऊपर। नेक्स्ट है जी हमारे पास वन टाइम स्नैपशॉट। ये हमारे पास फॉर्मेटिव या कंटिन्यूस क्लासरूम यूज़ के लिए नहीं बनाए गए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिपोर्ट बनाने के लिए, एनुअल स्टेटस जो है ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट वो बनाने के लिए, ईयरली एक बार इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। ये कंटिन्यूस क्लासरूम यूज़ के लिए नहीं बनाए गए, डिज़ाइन नहीं किए गए। हाँ, बट इन्हें हम एडाप्ट ज़रूर कर सकते हैं, इन्हें हम एडाप्ट करके इन पर्पसेस के लिए यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, फॉर्मेटिव और कंटिन्यूस क्लासरूम यूज़ के लिए। उस तरह के टूल्स हम खुद अगर डिज़ाइन करें और फॉर्मेटिव और कंटिन्यूस क्लासरूम यूज़ के लिए अगर इम्प्लीमेंट करें उन टूल्स को, तो ये चीज़ पॉसिबल है। उसके बाद नंबर 4 पे है होम डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमने बात की कि ये एक हाउस होल्ड सर्वे है, तो हाउस होल्ड जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे डेटा कलेक्शन जो है जो भी हम करते हैं घर पे जाके, तो उसमें ये होता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट और होता है स्कूल का एनवायरनमेंट और जो सेटिंग्स होती हैं वो और होती हैं। स्कूल के अंदर जो है वो बच्चों का लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते ज़्यादा। घर पे डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होंगी और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पे अफेक्ट हो सकती है। सो दैट मीन्स कि अगर बच्चों की परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई है तो हमें एक वैलिड और एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगी। सो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। होम डिस्ट्रैक्शंस भी एक लिमिटेशन है असर टूल्स की। सो ये हमारे पास हैं कुछ बेसिक लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ असर टूल्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे देखेंगे चीज़ों को। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? स्ट्रेंथ्स के अंदर सबसे पहली बात ये है कि ये सिंपल और फास्ट हैं, इजीली हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हर बच्चे पर हमें जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट्स का टाइम देना होता है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इन्हें कोई हमें एक्स्ट्रा मटेरियल्स नहीं चाहिए होते हैं, हमें कुछ बेसिक मटेरियल्स चाहिए होते हैं। पेपर कार्ड्स, हमारे पास पेपर टूल्स होने चाहिए, एक पेन होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, या फिर स्टॉप वॉच टाइमर मेजर करने के लिए। सो ये बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कोई ज़्यादा हमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। उसके बाद नॉन थ्रेटनिंग, ये असेसमेंट जो है वो घर पे या एक फ्रेंडली स्कूल एनवायरनमेंट पे कंडक्ट की जाती है। सो इसमें किसी किस्म का कोई भी थ्रेटन नहीं होता, एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो हम ये असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे बच्चे सेफ होते हैं और जो असेसर्स होते हैं वो भी सेफ होते हैं। देन है हमारे पास स्केलेबल में ये है कि हम एक लार्ज लेवल पे इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसे हम प्रोविंशियल लेवल पे इम्प्लीमेंट
कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं इन्हें। रूरल एरियाज़ में भी कर सकते हैं और अर्बन एरियाज़ में भी कर सकते हैं। सो ये इसके लेवल से हमारा मतलब है। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ ये है कि कंपेरेबल डेटा देता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, इंटर प्रोविंशियल कंपेरिजन्स की बात हो रही है। दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में उनके जो लेवल्स हैं, एजुकेशनल रिपोर्ट्स हैं, उनको मेजर करेगा और साथ ही साथ इंटर प्रोविंशियल जो लेवल्स हैं उनको भी मेजर कर सकता है, डेटा को कंपेयर कर सकता है और उन्हें एक रैंक देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ की पॉलिसीज़ जो उनको रिफॉर्म करने के लिए भी हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। देन है जी हमारे पास अवेयरनेस बिल्डर। अवेयरनेस बिल्डर के अंदर ये है कि इट हेल्प्स कम्युनिटीज बेटर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन्स लर्निंग। ये कम्युनिटीज़ को हेल्प करता है, कम्युनिटीज़ को ये समझने में हेल्प करता है कि उनके बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो क्या है। असेसमेंट रिजल्ट्स जब हम बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, फैमिलीज़ के साथ शेयर करते हैं और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चों का एक्चुअल लर्निंग लेवल क्या है। फिर वो कम्युनिटी जो है वो भी इंटरेस्ट लेगी अपने बच्चों को लर्निंग लेवल जो है उनको बढ़ाने में, लर्निंग लेवल जो है उसको इम्प्रूव करने में। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रेंथ्स हैं ऑफ असर टूल्स। सो स्ट्रेंथ्स हमने यहाँ पे देख ली और स्ट्रेंथ्स देखने के साथ साथ यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है असर टूल्स वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो के लिए हमारे पास यही था। डेप्थ के अंदर हमने असल टूल्स को डिस्कस किया, असल टूल्स के हवाले से हमने बातें की, हिस्ट्री ओरिजिन देखी, असल टूल्स हैं क्या, इंट्रोडक्शन देखा, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, उसका फॉर्मेट और बहुत सारी चीज़ें देखी, स्कूल के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है और साथ ही साथ टीचर्स जो उन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ के अंदर हमने ये टॉपिक कवर किया है यहाँ पे। होपफुली चीज़ें कवर हुई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो, देन यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं वहाँ पे आंसर्स दे दूंगा, रिस्पांस दे दूंगा आपके क्वेश्चंस के। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस के अंदर देखेंगे। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।